साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के एक ऐसे जिले की, शाजापुर जिले की, जहां ई जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है। सारी पंचायतें यूं कहें कि हाईटेक हो चुकी हैं, जहां ई जन सुनवाई होती है, सरपंचों से सीधा संवाद होता है। तो वहीं स्मार्ट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन ऐप का भी निर्माण किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा साक्षरता अभियान भी बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है। खबर तो ये है कि ऊर्जा साक्षरता के क्षेत्र में इस जिले ने बड़े झंडे गाड़े हैं। 1 लाख से अधिक पंजीयन हो गए हैं। तो वहीं सामाजिक सरोकार से जुड़ी भी कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वह आवास हो, जहां अब आवासों पर बेटियों का नाम लिखा जाता है, चाहे वह वृद्धाश्रम हो या लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहन योजना जिसकी तैयारी की जा रही है, KYC किए जा रहे हैं। जब इन सारी योजनाओं में, खासकर इन सारी योजनाओं को लेकर शाजापुर में जो भी नवाचार हुए हैं, उनको लेकर जब हमने यहाँ के कलेक्टर DK जैन से बात की, तो उन्होंने क्रमशः हमें क्या बताया, आइए हम आपको दिखाते हैं। कलेक्टर साहब नमस्कार। अभी हमारे पास खबर आपके शाजापुर जिले को लेकर ये है कि ऊर्जा साक्षरता के क्षेत्र में समूचे मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले ने बड़े झंडे गाड़े हैं। 1 लाख से अधिक पंजीयन आपके यहाँ हुए हैं, जहाँ कुछ जिलों में तो शुरुआत भी कमज़ोर हुई है। क्या कहेंगे आप? सुना है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ एक मेगावाट प्लांट के भूमि पूजन के समय से की थी। अभी क्या स्थिति है? देखिए, ऊर्जा साक्षरता अभियान की जो शुरुआत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को यहीं शाजापुर से की थी। और यहाँ पे शाजापुर में सोलर एनर्जी का जो है 450 मेगावाट का प्लांट का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे, उसी दिन से ये ऊर्जा अभियान की शुरुआत हुई है। और इसमें नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें कि ऊर्जा की बचत कैसे करें और कम से कम बिजली का उपयोग कम करने के लिए क्या क्या साधन हैं, कैसे करना है, लोगों को इस बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान है। जी। और उस पोर्टल पे जाके लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी। और फिर उसमें कुछ वीडियोज़ हैं, तो उनको देखकर और कुछ प्रश्नों का जवाब देके उसमें सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी कितने पंजीयन हो गए हैं? देखिए, शाजापुर जिला जो है पहले से शुरू से ही हम लोगों ने इस अभियान पे ध्यान दिया है। और हमारे नगरों में, गाँव में, इन सब में हम लोगों ने हर मौके पे पंजीयन करने की कोशिश की है। जी। प्रदेश में सबसे पहले 50,000 का आंकड़ा पार करने में शाजापुर सफल रहा था, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में शाजापुर जिले को सम्मानित भी किया था। जी। और उसके बाद भी हम लोग निरंतरता बनाए रख के अब 1,26,000 के लगभग हमारे पंजीयन हो चुके हैं। जी। और 30,000 के लगभग सर्टिफिकेट भी हमारे यहाँ लोगों ने लिए हैं। तो ऊर्जा साक्षरता में शाजापुर जिला जो है प्रारंभ से लेकर अभी तक प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश में चल रहा है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर पूरे ज़िले के जो हमारे 6.5 लाख मतदाता हैं, अगर पूरे ज़िले के नागरिकों को ऊर्जा की बचत के बारे में साक्षर कर दिया जाए, तो शाजापुर जो है देश का पहला जिला बन सकता है ऊर्जा साक्षर। हमारे पास खबर ये भी है कि अभी हाल ही में आपको राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लवासना में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया था। तो क्या यही प्रयोजन था जो आपने यहाँ पंजीयन कराए हैं, लोगों को प्रशिक्षण दिया है? लवासना में आपने क्या प्रशिक्षण दिया? देखिए, इसमें ये जो हम लोग ई जन सुनवाई का कॉन्सेप्ट चलाते हैं, जिसमें कि प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायतों से
8 से 10 ग्राम पंचायतों से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हैं। और ग्राम पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत के जो सरपंच वगैरह हैं, ग्राम के पदाधिकारी हैं, शासकीय सेवक और आम जनता है, वो उस एंड पे रहते हैं। और कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी एकत्रित रहते हैं। और फिर उनसे जब 1 to 1 चर्चा होती है 15 से 20 मिनट एक ग्राम पंचायत से, तो उनकी जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश। कितने घंटे चर्चा आप कर चुके हैं अभी तक, जब से ये शुरू हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ 352 ग्राम पंचायतें हैं और हम लोग मैं इसमें 2 राउंड हम लोग पूरा कर चुके हैं जी। और तीसरा राउंड अभी चल रहा है जी। और लगभग 300 घंटे जो है अभी तक हम लोग जन सुनवाई कर चुके हैं। 10,000 से लगभग समस्याएं चिन्हित की गई हैं, उनमें से लगभग 6,000 के लगभग सॉल्व हो गई हैं और बाकी जो डिमांड बेस्ड हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर। तो क्या ये मान लें कि आपकी पंचायतें, शाजापुर जिले की पंचायतें हाईटेक हो चुकी हैं और इसके लिए शायद हमारे पास जो खबर है कि आपको अवार्ड भी दिया गया है? देखिए, इसमें ई जन सुनवाई में हम लोगों को शाजापुर ज़िले को 2 बार जो है स्कॉच अवार्ड मिल चुका है, जो नेशनल लेवल का अवार्ड है जी। और इसमें हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों में लैपटॉप की व्यवस्था है, जो ई दक्ष केंद्र चल रहे हैं जी। और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में जो है इंटरनेट की सुविधा है जी। तो उसके माध्यम से हम लोग ये जन सुनवाई का कार्यक्रम चलाते हैं और अभी तक ऐसी किसी ग्राम पंचायत में दिक्कत नहीं आई है। सभी ग्राम पंचायतों को जोड़कर और ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे ये भी टेस्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायतों में कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू काम निपटाने का थोड़ा दक्षता बढ़ी है। कलेक्टर साहब, आपके ज़िले में काफ़ी नवाचार होते रहते हैं। अभी हाल ही में हमारी टीम ने जो खबर संकलित की कि आपके यहाँ स्मार्ट फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन ऐप तैयार किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि किसान को एक तो कितनी ज़रूरत है और किस फसल में उपयोग करना है और कितनी करना है। रियल में है क्या ये ऐप? देखिए, अभी तक जो खाद का वितरण जो है 2-3 तरीके से होता है जी, जो कि सहकारी सोसाइटी के माध्यम से खाद ज़्यादातर वितरित होता है, कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स के माध्यम से वितरित होता है और मार्कफेड हमारे पास ऐसी एजेंसी है। जी जी जी। तो हम समितियों में उनकी डिमांड के आधार पे हम लोगों को खाद का वितरण करना पड़ता है। जी। अभी शाजापुर ज़िले में हम लोगों ने ये स्मार्ट ऐप फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन ऐप बनवाया है, जिसके माध्यम से सारे किसान जो कि समिति के सदस्य हैं वो उसका डाटा उनमें ऐप में ऑलरेडी है कि उसका किसान का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और उनके पास भूमि कितनी है। तो ये डाटा डालते ही जिस भी फसल के लिए उन्हें जिस तरह का खाद की ज़रूरत है वो एंटर करते ही वो क्वांटिटी बता देता है कि कितना खाद इनको लगेगा। जी जी। और उसको सबमिट करते ही वो जानकारी समिति के पास पहुंच जाती है। जी। तो समितियों के पास ये जानकारी हो जाती है कि उनको मान लीजिए 100 किसानों को उनको 25 मैट्रिक टन खाद की ज़रूरत है। जी जी। तो अब समिति के पास एक डाटा होता है कि उनको कितने खाद की ज़रूरत है, उस डिमांड के बेस पे वो मार्कफेड से उतना खाद हम लोग गोडाउन से वहाँ सोसाइटी में भेज सकते हैं। जी जी। इस ऐप के माध्यम से एक तो लोगों का अदरवाइज़ क्या है कि लोग बार बार समिति के ऑफिस जाते हैं और पता करते हैं कि खाद आ गया है कि नहीं आया है। तो इस ऐप में SMS की भी सुविधा है कि समिति वाला SMS करके किसानों को बता सकता है कि खाद अब आ गया है, आप आ जाइए। तो किसानों को बार बार समिति जाके पता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा समिति लेवल पे भी हम लोग ये इंतज़ाम कर रहे हैं कि जो उनका परमिट वगैरह है वो भी ऐप के थ्रू ही उसका प्रिंट निकल जाएगा, 4 कॉपी में बन जाएगा, ताकि किसान जिस दिन लेने जाएगा उसी दिन उसको खाद मिल जाएगा और परमिट बनाने में जो 2-4 घंटे का समय लगता है वो भी नहीं लगेगा। मतलब किसान को एक तो समय बचेगा, दूसरी ठीक से समझ मिलेगी और फर्टिलाइज़र के लिए उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन ये बताया जाता है कि आपने काफ़ी नवाचार किए हैं सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, उनकी अगर आप शॉर्ट में चर्चा करना चाहें सर। देखिए, ज़िले में हम लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को कैसे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है उसके लिए लगातार निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड वगैरह में भी लगातार काम किया है। आयुष्मान कार्ड बनाने के कैंप्स हमारे यहाँ काफ़ी लगाए गए हैं
और ज़िले का स्थान जो है मध्य प्रदेश में तृतीय स्थान पर अभी हम लोग हैं। उसमें करीब हमारे 5.5 लाख कार्डों में से 4,80,000 कार्ड हम लोग बना चुके हैं। और इसी तरह पेंशन वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस से टाई अप किया है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से व्यक्ति को उसकी पेंशन उसके घर पे पेंशन उसके तो अगर हम यूँ कहें कि सीधे लाभ की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना है, आवास है, उज्ज्वला है, आयुष्मान है, फ्री का राशन है, नल जल है, और एनीबडी जिसे अभी लाडली बहन भी चल रही है जिसमें KYC का काम चल रहा है, तो इसमें आपका जिला भी रन कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसी योजना जिसमें बेहतर प्रदर्शन हो रहा हो। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा इसमें परफॉर्मेंस जो है 95% से अबव है जी। इसके अलावा आयुष्मान में हम लोग 3rd रैंक पे पहले से ही चल रहे हैं जी। लाडली लक्ष्मी योजना में हमारे यहाँ 55,000 बालिकाओं को इसका लाभ मिल रहा है जी। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने में हम लोग करीब 98% विकलांगों के सर्टिफिकेट बना चुके हैं अभियान चला के जी। और जो हमारे यहाँ 70,000 के लगभग पेंशनर हैं, उनको हम लोग उनके डोर स्टेप पे पेंशन देने के लिए भी काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। नवाचार और किया था कि तहसील स्तर पर क्रॉस चेकिंग का, थर्ड पार्टी चेकिंग का, एक तो ये है कि वो क्या था, और दूसरा आपको ये रक्तदान के क्षेत्र में, इस अभियान के क्षेत्र में ग्रीनिज बुक में तो नाम दर्ज है ही, अवार्ड कौन कौन से मिल चुके हैं? देखिए, इसमें जो आदर्श तहसील अभियान के बारे में आपने चर्चा की है, तो उसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि एक तहसील को आदर्श बनाने के लिए राजस्व संबंधी जो भी वहाँ के काम हैं, नामांतरण है, बंटवारा है, खसरे में जो गलत एंट्रीज हैं उनको सुधारना, वहाँ जितने शासकीय भवन है उनकी एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में करना, और विभिन्न जो सार्वजनिक उपयोग की जगह हैं उन पर कोई अतिक्रमण वगैरह तो नहीं है, जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग्स को डिसमेंटल करना, इस तरह के जो 15, 12, 14 जो राजस्व संबंधी कार्य हैं उनको निपटाने के लिए 2 महीने सघन अभियान चलाया जाता है इसमें जी। जिसमें उपलब्ध जितने भी डिप्टी कलेक्टर्स हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, RI लेवल तक सब लोगों को इन्वॉल्व करके हर गांव में शिविर करके और लोगों के ये काम निपटाए जाते हैं जी। उसके बाद उनका कंपाइलेशन करते हैं जी। और कंपाइलेशन करने के बाद फिर हम लोग एक टीम बनाते हैं, 15-17 टीमें बनाई जाती हैं जिनमें कि यहाँ के स्थानीय पत्रकारगण, स्थानीय एडवोकेट्स और कॉलेज वगैरह के प्रोफेसर, उनके दल उन गांव में भेजे जाते हैं और वो लोग ये वेरीफाई करते हैं कि जो काम हमने बोला है कि ये काम हमने इस आदमी का नामांतरण किया है, तो ये टीम जाके वहाँ वेरीफाई करती है, मतलब प्रामाणिकता लेते हैं, जो समाधान दिया जा रहा है उसकी प्रामाणिकता ली जाती है। सवाल मेरा एक ये था इसमें कि आपको कौन कौन से अवार्ड रक्तदान में, ग्रीनिज बुक में तो लास्ट ईयर नाम दर्ज हुआ ही, इस बेस पे आपको पुरस्कार या प्रमाण पत्र कौन कौन से मिले हुए हैं? देखिए, इसमें हम लोगों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है जी। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है जी। रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमारी स्टेट की है उसने भी इसकी सराहना की है जी। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको माना है कि भाई इसकी एक पूरी रक्तदान की डायरेक्टरी जो बनाया जाना है उनको, वो वाला भी किया हुआ है जी। ई जन सुनवाई में हम लोगों को स्कॉच अवार्ड मिला हुआ है, 2 बार स्कॉच अवार्ड मिल चुका है जी। इसके अलावा जो सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा राशि संग्रहित की जाती है जी। उसमें भी माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोगों को इसमें प्रशंसा पत्र मिला है। ऊर्जा साक्षरता में भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 50,000 रजिस्ट्रेशन किए थे तो उसके प्रोत्साहन के लिए शाजापुर जिले को सम्मानित किया था। मतलब यूँ मान लिया जाए कि शाजापुर इतिहास की नए मार्गों को गढ़ रहा है और गढ़ ही नहीं रहा है, उनको अचीव भी कर रहा है। तो थैंक यू कलेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। निश्चित ही 352 ग्राम पंचायत वाला मालवा का यह शाजापुर जिला आज हाईटेक हो चुका है। सरपंच कलेक्टर से सीधे संवाद करते हैं, जिला अधिकारियों से संवाद करते हैं, और किसानों के लिए जो स्मार्ट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन नेट बनाया गया है उससे किसान की अपनी मांग, उसकी ज़रूरत, इन सारी सुविधाओं से वह अवगत हो पाता है, उनका लाभ ले पाता है।
तो वहीं समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं में हुए नवाचारों ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आपकी भावना ठीक है, आपका परिश्रम ठीक है, तो परिणाम भी बहुत अच्छे ही आते हैं। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए PS बुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात PS बुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।